क्या दोस्तों आप भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर कोई अलग यूपीआई के थ्रू जब किसी को पैसा ट्रांसफर करते हैं वो पैसा कभी भी पेंडिंग में गया है? अगर पेंडिंग में गया है तो आप सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज की पूरा डिटेल्स में जानेंगे आखिर यह पैसा पेंडिंग में क्यों जाता है और वो पैसा अगर पेंडिंग में चला भी गया है तो उसको रिकवर कैसे करेंगे, पूरा डिटेल्स में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप एक यूपीआई यूजर है तो ये प्रॉब्लम कभी ना कभी फेस करना ही पड़ेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए ये पैसा पेंडिंग में आखिर क्यों जाता है। तो पेंडिंग में जाने का 3 सबसे बड़ा रीजन है। 1, बैंक सर्वर की प्रॉब्लम से, 2, इंटरनेट स्पीड अचानक स्लो होने के कारण से, और 3, यूपीआई सर्वर से एक साथ में ज्यादा लोड होने पर भी आपका पैसा कभी कभी पेंडिंग में चला जाता है। तो सबसे पहले जान लीजिए आपका पैसा पेंडिंग में चला गया है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो 1, जिसको आप पैसा ट्रांसफर किया है उसका अकाउंट में दोबारा पैसा ट्रांसफर करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि पहला ट्रांजैक्शन पेंडिंग में गया है, दूसरा ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो पैसा भी पेंडिंग में जाने का 90% खतरा रहेंगे। तो आप कभी भी दूसरा बार ये गलती ना करें। 2, किसी भी तरह से अपने बैंक अकाउंट और यूपीआई आईडी एडिट बिल्कुल ना करें। अगर आपका पैसा पेंडिंग में गया है और आप अचानक आपका बैंक अकाउंट या फिर यूपीआई आईडी एडिट करेंगे तो आपका पैसा रिकवर होने के बहुत प्रॉब्लम होंगे। तो अगर आपका पैसा पेंडिंग में गया है तो जब तक आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता है आपका बैंक अकाउंट या फिर कोई यूपीआई आईडी एडिट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ओके, तो आप चलिए जान लेता हूं अगर आपका ट्रांजैक्शन पेंडिंग में गया है तो आपको क्या करना चाहिए जिसमें आपका पैसा जल्दी वापस आ सके। तो सबसे पहले अगर आपका पैसा पेंडिंग में गया है तो आपको 24 आवर्स से 72 आवर्स तक वेट करना है। अगर आपका पैसा पेंडिंग में गया है तो आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, कहीं नहीं जाएंगे। तो आपको 24 आवर्स से 48 आवर्स तक मिनिमम आपको वेट करना है। इसके अंदर ही आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है, चाहे आपका अकाउंट में आ जाता है, कभी कभी उसके अकाउंट में भी चला जाता है। अगर 24 आवर्स से 48 आवर्स तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता है तो यूपीआई बोलता है 72 आवर्स के अंदर आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो ही जाता है। अगर फिर भी नहीं होता है, 24 आवर्स से 72 आवर्स वेट करने के बाद फिर भी नहीं होता है, तो आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ, इस ट्रिक्स को आप फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले आप जिस ऐप से पैसा ट्रांसफर किया है उस ऐप को ओपन कीजिए। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर जो भी है उसको आप ओपन कर लीजिए। उसके बाद हिस्ट्री में जाइए। हिस्ट्री में जाने के बाद यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन आईडी देखने को मिलेंगे जिसको यूटीआर नंबर कहा जाता है। इसे 12 डिजिट में होता है, तो अब इसको आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद कस्टमर केयर पर कॉल लगा के आप एक कंप्लेन दर्ज करा लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 72 आवर्स के अंदर भी आपका पैसा रिटर्न नहीं आया है तो उसके बाद फिर भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो आप जिस बैंक यूज करते हैं, जिस बैंक अपने ऐप से लिंक है, कस्टमर केयर पर कॉल लगा के या फिर नेट बैंकिंग में जाके एक कंप्लेन दर्ज वहां पर भी करा लीजिए। इसमें आपको 2 तरीके से सिक्योरिटी मिल जाएगी, एक यूपीआई की तरफ से और एक बैंक की तरफ से। अगर फिर भी आपका पैसा रिटर्न नहीं आएंगे तो आपको एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कंप्लेन दर्ज कराना होगा। इसमें 99% चांस है आपका पैसा रिटर्न आ जाएंगे, क्योंकि इतना करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल 48 आवर्स के अंदर आपका पैसा रिटर्न आ जाता है। अगर फिर भी नहीं आता है तो 72 आवर्स के अंदर ही आपका पैसा रिटर्न आ जाता है। आप वेट कर लीजिएगा। अगर नहीं आया है तो सबसे बेस्ट तरीका है एनपीसीआई ऑफिशियल वेबसाइट में जाके कंप्लेन दर्ज कराना है। अगर एनपीसीआई ऑफिशियल वेबसाइट में कंप्लेन कैसे दर्ज कराना है आपको पता नहीं है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं इसके रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। दूसरा बार आपको क्या करना है, जब आप किसी को पैसा ट्रांसफर करेंगे तो सबसे पहले आप 1 रुपया सेंड कर दीजिए। अगर सर्वर के प्रॉब्लम से वो पैसा पेंडिंग में चला जाएंगे तो आप दोबारा ट्रांजैक्शन ना करें। अगर आपका पैसा पेंडिंग में है तो इसमें आपको डरने की बात बिल्कुल नहीं है। आपका पैसा 100% सेफ रहेंगे, आपका ट्रांजैक्शन सक्सेस होगा ही होगा, 100% गारंटी है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए। इस तरह बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड वीडियो हमेशा पाने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मुलाकात होंगे नेक्स्ट वीडियो के एक नया इन्फॉर्मेशन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।